हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब सेफ हो और अपने घर पर हो। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कोऑर्डिनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, तो देखो अब कोऑर्डिनेशन जो टॉपिक है, अगर हम इसका जनरल मीनिंग देखें तो कोऑर्डिनेशन से मतलब कि अगर हम जनरल देखें तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? आपस में सबको कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 ही डिपार्टमेंट है तो उसके बीच में एक मुखिया जो कि उन सबको कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, उन सबको आपस में इंटरलेट करेगा। कोई भी दिक्कत होगी तो उसको सॉल्व करेगा, कोई भी एक्टिविटीज होगी तो उसमें पार्टिसिपेट करेगा कि आपस में उन सारे डिपार्टमेंट में कोई भी समस्या अगर होती है तो वो जो जितने भी डिपार्टमेंट वाले हैं वो एक जन के पास आएंगे, उसको वो सॉल्व कर देगा। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन। अभी कोऑर्डिनेट करता कौन है? ये करता है मैनेजर। ठीक है, आज फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी है तो उसके अंदर एक जो मैनेजर होगा वो कोऑर्डिनेट करेगा। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट में कोई भी किसी भी रिसोर्स की जरूरत होगी या उनकी कोई भी परेशानी होगी तो उसको मैनेजर सॉल्व करेगा। सो ये तो हो गया कॉमन मीनिंग। अब हम देखते हैं कि और हमारा सेम मीनिंग भी यही है। हम एक बार देखते हैं क्या है। द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। क्या है? सिंक्रोनाइसिस। देखो सिंक्रोनाइसिस क्या होता है? सेम टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना, उनको मैनेज करना, उससे हम बोलते हैं सिंक्रोनाइसिस। ओके, ऑन द से है ना, सेम टाइम के ऊपर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको मैनेज करना, उसे हम बोलते हैं सिंक्रोनाइसिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट करना। तो द प्रोसेस बाय विच, ऐसा प्रोसेस जिससे मैनेजर सिंक्रोनाइज एट द सेम टाइम मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। सेम टाइम के ऊपर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबकी एक्टिविटीज को मैनेज करना, उससे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। Second point, coordination is the force that binds all other functions of management. Coordination एक ऐसी फोर्स है जो कि बाइंड करती है, ठीक है, सबको इंटीग्रेट करती है, सबको इकट्ठा करती है, उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल द फंक्शन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जितनी भी फंक्शंस है उन सबको बाइंड करती है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होती है? सबको मतलब कि इंटरएक्ट करती है, सबको आपस में मिलाती है, एक बाइंड बनाती है, मतलब कि फोर्स अट्रैक्ट करती है, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। Coordination is the primary function. Definitely. Coordination क्या है? Coordination is the primary function of every manager because various departments are working independently and there is need to relate and integrate their activities. Coordination क्या है? Coordination is a primary function. देखो आज कोई मैनेजर है तो उसका डेफिनेटली उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। देखो जितने भी डिपार्टमेंट है, अगर मैं बात करूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो मैनेजर का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? इन सबको हैंडल करना। जो भी मैनेजर है उसका प्राइमरी फंक्शन होगा इन सबको कोऑर्डिनेट करना एंड देयर नीड टू रिलेट एंड इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज, उनके एक्टिविटीज को हैंडल करना। ठीक है, उनके एक्टिविटीज को इंटररेट करना, रिलेट करना। तो मैनेजर, कोई मैनेजर, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको हैंडल करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है, उनकी एक्टिविटीज को इंटररेट करना आपस में, तो उससे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, जो कि मैनेजर का एक बेसिक एक प्राइमरी फंक्शन है। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑफ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो करते हैं, चलो इसको स्टार्ट। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शंस एंड इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हमने पढ़ाई है कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है? यूनाइट एक्शंस और इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, उनकी जो एक्टिविटीज उसको डिफरेंट जितनी भी एक्टिविटीज उसको हैंडल करता है कोऑर्डिनेशन। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट जो कि है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन जितने भी फंक्शंस है मैनेजमेंट के उन सबको परफॉर्म करता है। ठीक है, अब देखो प्लानिंग एक अलग, प्लानिंग भी फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, स्टाफिंग भी फंक्शन है, डायरेक्टिंग भी फंक्शन है और कंट्रोलिंग फंक्शन है। इन सारे फंक्शंस को जो परफॉर्म करता है उससे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। मींस इन सारे फंक्शंस को जो हैंडल करता है उससे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन है, ठीक, अगर मैं चलिए मैं कोऑर्डिनेशन।
ये कोऑर्डिनेशन। अब जो कोऑर्डिनेशन है, ये कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग भी करता है, ये डायरेक्टिंग भी करता है, ठीक है, ये स्टाफिंग भी करता है, ये ऑर्गेनाइजिंग करता है और ये प्लानिंग भी करता है। मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेशन है ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। अच्छा, ये करता क्या परफॉर्म में, क्यों उनको करता है, क्या उन सबको हैंडल करता है, क्या लगेगा, यूनाइट यूनिटी ऑफ एक्शन इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज उन सबको हैंडल करता है। यूनाइट एक्शन बाइंड ऑल फंक्शन जो हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये सारी चीजें करता है, ये प्लानिंग भी करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है। और कोऑर्डिनेशन हर फील्ड में रिक्वायर्ड है। कोऑर्डिनेशन जहां पे भी कोई कंपनी है उसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करना। तो ये सारे फंक्शन नेसेसरी है इन सब के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड ऑल द लेवल्स। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। कोऑर्डिनेशन आपको हर लेवल पे चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, और चाहे वो लोअर लेवल हो। जो कोऑर्डिनेशन है आपको हर लेवल पे चाहिए। आपको कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल पे भी चाहिए होगा, आपको कोऑर्डिनेशन मिडिल लेवल पे भी चाहिए होगा, और आपको कोऑर्डिनेशन लोअर लेवल पे चाहिए होगा। ऐसे नहीं कोऑर्डिनेशन आपसे टॉप लेवल करेंगे, मिडिल और लोअर लेवल का तो कोई जरूरत ही नहीं कोऑर्डिनेशन करने का, नहीं। क्योंकि डिपार्टमेंट्स हर लेवल पे होते हैं, टॉप लेवल का भी डिपार्टमेंट होता है, मिडिल लेवल का भी डिपार्टमेंट होता है, लोअर लेवल का। तो आपको हर डिपार्टमेंट के लिए अलग से कोऑर्डिनेशन करना जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। तो फर्स्ट, coordination as well management bring unity of actions into different activities of organization, unity of actions है ना, and into different activities of an organization. Coordination needed to perform all the function management. Coordination क्या करता है, सारे फंक्शन परफॉर्म करता है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारा, इन सब में आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। अब आता है कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड ऑल लेवल। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे रिक्वायर्ड है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो। कोऑर्डिनेशन आपको हर लेवल पे चाहिए होगा, नेसेसरी है। आप खुद देखिए ना कि टॉप लेवल है तो उसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, वहां पे टॉप लेवल की पॉलिसीज फ्रेम बनती है, तो उन सबको मैनेज करने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। मिडिल लेवल है, मिडिल लेवल पे अलग अलग सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट हम पढ़ के आए हैं, तो उन सबको मैनेज करने के लिए भी चाहिए। और लोअर लेवल यहाँ पे सुपरवाइजर होता है और अलग अलग लोग होते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए आपको एक टीम चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है हमारा थर्ड पॉइंट। ओके, देखो, एनी कंपनी विच फॉल्स टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटीज कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो, हमारा थर्ड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डेफिनेटली। क्यों है, देखो, जब डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स, ठीक है, अब वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, कई बार क्या होता है कि परचेज डिपार्टमेंट होता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से मैच नहीं करता, मैच नहीं है उनकी पॉलिसी मैच नहीं करती, या फिर कुछ भी कोई एक हम कुछ एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो उनको मैच करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने उनको मैच नहीं करा, अगर आपने उनके बीच में कोऑर्डिनेट नहीं किया, तो हो सकता है कि आप अपना जो टारगेट उसको आप अचीव ना कर पाओ, और आप लॉन्ग समय तक, आप लंबे समय के लिए सर्वाइव ना कर पाओ। आपने देखा हो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि लॉन्ग समय तक सर्वाइव नहीं कर पाती, क्यों? बिकॉज वो अपने कोऑर्डिनेट को हैंडल नहीं कर पाते, उनके डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। ये डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट आपस में उससे मैच नहीं करते हैं, तो उससे हम बोलते हैं कि भैया एनी कंपनी विच फॉल्स टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटीज कैन नॉट सर्वाइव और रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। भाई ऐसी कंपनी जो अपने कोऑर्डिनेट को सही तरीके से नहीं कर पाई, जो अपने कोऑर्डिनेशन में फेल हो गई, तो वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाती है। ओके, सो अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स इन रिलेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। देखो, ऑर्डरली अरेंजमेंट मीन्स कोऑर्डिनेशन करता है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स इन रिलेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कोई भी कॉमन टॉपिक है तो उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स और जो इंडिविजुअल उनके एफर्ट्स को वो क्या करती है, कंबाइन करती है, कॉमन ऑब्जेक्टिव अरेंजमेंट, ऑर्डरली अरेंजमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक, कोई एक प्रोजेक्ट पर जिसपे कंपनी काम कर रही है, तो उसमें जितने भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सबके एफर्ट्स और उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना, तो ये होता है कोऑर्डिनेशन का काम करना। ओके, कॉमन ऑब्जेक्टिव एक कंपनी काम कर रही है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट जितने भी डिपार्टमेंट है उन सबको कंबाइन करना, उससे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। देन प्लान ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स। मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी आपका टारगेट है,
जो भी आपका रिस्पेक्टिव टारगेट्स है उसको अचीव करना विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स। मिनिमम मतलब कम से कम कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अच्छी खासी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम करें और स्मूथली वो हम टारगेट को अचीव कर पाए। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेज ऑर्गेनाइजेशन। समझ चुके हैं क्यों? बिकॉज अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है और सर्वाइव करना है तो जरूरी है कि आपका कोऑर्डिनेशन फेल ना हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स इन रिलेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कोई भी एक आप रिस्पेक्टिव टारगेट पे काम करो तो उस पर जितने भी डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन उनको जो एफर्ट्स है उसको आप कंबाइन करें। एंड प्लान ऑब्जेक्टिव आर अचीव विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या होता है? प्लान टारगेट्स आर अचीव विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स। कम से कम कॉन्फ्लिक्ट तो स्मूथली हम काम करें, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन।